Guys, I'm Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का एक्सक्यूज मी आज का क्लास का जो मैटर होगा दैट इज बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर का बोनस शेयर के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. टुडे इज द फर्स्ट क्लास अबाउट द बोनस शेयर. सो लेट मी गिव यू सम एक्सप्लेनेशन. Excuse me. Let me give you some sort of explanation, short explanation about the bonus shares. Actually, we have already discussed about the equity shares. कंपनी का भी इक्विटी शेयर इशू करते हैं. कब कैसे वो प्रोसीजर जो होता है इशू करने का वो भी हम लोग देख चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर. अब हम लोग बोनस शेयर के बारे में ये सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन सुनेंगे. बोनस शेयर होता क्या है? कंपनी जब बिजनेस शुरू करने के बाद एक रैंडम एक बहुत बड़ा रकम का प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी तब डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में वो एक डिविडेंड डिक्लेयर करेगा. तो ये जो इस साल का जो प्रॉफिट है ये देखने के बाद कंपनी ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किस लिए करेंगे? क्योंकि कंपनी हैज़ एनर्मस या इनफ प्रॉफिट, कंपनी हैज़ अर्नड इनफ प्रॉफिट इन द लास्ट अकाउंटिंग ईयर. दैट्स वाई इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर दे आर गोइंग टू पे अ डिविडेंड. ये डिविडेंड जो होता है ये डिविडेंड दो किस्म का डिविडेंड होता है. एक कैश डिविडेंड होता है और एक काइंड डिविडेंड होता है. कैश डिविडेंड मतलब जो कैश में दिया जाता है. इस कैश डिविडेंड के बारे में हम लोग आज क्लास सम में डेफिनेटली कुछ सम्स है जिसमें कैश डिविडेंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. तो इसीलिए कैश डिविडेंड को हम सेट असाइड करके रख रहे हैं अभी, क्योंकि कैश डिविडेंड के बारे में तब हम डिस्कस करेंगे जब सम आएगा. आज हम लोग काइंड डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे. काइंड डिविडेंड मतलब डिविडेंड तो देंगे कंपनी बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. तो किस फॉर्म में दिया जाएगा? सोचो तुम लोग जितना जन बैठे हो, जितना जन क्लास में बैठे हो, सोचो 10 जन क्लास में बैठे हैं, हर एक जन के पास 1000 शेयर्स कंपनी का है. एक 1000 शेयर्स आप लोग सबको होल्ड कर रहे हो. तो कंपनी ये डिसाइड किया, ये रेशियो के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस रेशियो के बेसिस पे कंपनी बोनस शेयर देगा. मतलब अगर सोचो 1:1 में बोनस देंगे कंपनी तो आपका एक शेयर के बदले कंपनी एक शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर्स है तो 1000 शेयर्स के बदले आपको भी 1000 शेयर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. मतलब ये जो 1000 शेयर्स आपको मिलेगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. इसके लिए आपको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा. तो ये जो हो गया शेयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर्स विच इज बिन रिसीव्ड बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. क्वाइट ऑब्वियस ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये 1:1 के बेसिस पे ऐसे होता है. अगर 2:1 के बेसिस पे होगा तो हर दो शेयर होल्डर मतलब जो भी लोग 2 शेयर होल्ड कर रहे हैं उसको 1 शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा. तो जिस लोग के पास 1000 शेयर्स है उसको कितना शेयर मिलेगा? 500 शेयर्स मिलेगा 2:1 के रेशियो में. तो तब जाके आपको 500 शेयर्स बोनस के तौर पे मिलेगा. तो दैट मीन्स वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. तो ये जो सिस्टम है ये रेशियो का सिस्टम सम में दिया रहेगा. अगर सम में नहीं दिया रहेगा तो कोई और सिस्टम डेफिनेटली दिया रहेगा कि किसके बेसिस पे ये बोनस दिया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एज डिविडेंड. एट द सेम टाइम ये कहाँ से दिया जाता है? डेफिनेटली मैंने अभी बताया था कि सब जब ये पैसा नहीं लिया जा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से टू गिव दिस बोनस शेयर, मतलब बोनस शेयर देने के लिए जब पैसा नहीं लिया जा रहा है तो ये कहाँ से दिया जा रहा है? डेफिनेटली कंपनी के पास एक लमसम एक्यूमुलेटेड रिजर्व होगा जिस रिजर्व्स को वो कैपिटलाइज करके ये डिविडेंड ये बोनस शेयर दे रहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. बिकॉज फॉर दिस बोनस शेयर कंपनी इज नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. सो दैट मीन्स कंपनी के पास डेफिनेटली एक एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है जिसके थ्रू उस रिजर्व्स को वो कैपिटलाइज करते हुए वो इस बोनस शेयर को दिया जाएगा. सो लेट मी डिस्कस दिस थिंग बाय वे ऑफ डूइंग द सम्स. कॉपी में हम सम्स करते रहेंगे. 1-2 सम्स आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कैसे होता है, कैसे बोनस शेयर को डील करते हैं. बिफोर दैट हम एक चीज़ बता दें, हम लोग आज 2 बोनस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला वाला फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स के बारे में हम लोग पहला डिस्कस करेंगे. सेकेंड वाला पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स. 2 बोनस शेयर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में क्या है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स में सोचो आपने अगर ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द फुल अमाउंट. 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये दे चुके हैं तो उसको क्या होगा? एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से बोनस मिलते जाएंगे. तो वो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री ऑलरेडी इन माई मैट इज बिन गिवन. पेज नंबर हम अभी थोड़ी देर में बता देंगे कि कौन सा पेज नंबर में आपको ये बोनस शेयर का जर्नल एंट्री मिलेगा. तो क्या होता है? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर. ये होगा पहला एंट्री. रिजर्व्स अकाउंट डेबिट मतलब जो भी रिजर्व्स होगा अवेलेबल होगा उस रिजर्व्स के अनुसार. एक चीज़ है कि कौन सा रिजर्व हम लोग यूज़ कर सकेंगे, कौन सा नहीं यूज़ कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जरूर. बट बिफोर दैट ये पहला एंट्री. दूसरा एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दूसरा एंट्री है. तो 2 एंट्री होगा जब फुली पेड अप इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस दिया जाएगा.
और जब पार्टली पेड अप को दिया जाएगा तब 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, bonus reserves to bonus to equity shareholder, and then bonus to equity shareholder to equity share call. तो now question is, ये जो फुल्ली पेड अप है पार्टली पेड अप है क्या, ये जानने के लिए हम लोग को सब में जाना पड़ेगा। पहले हम लोग फुल्ली पेड अप को लेकर डिस्कस करेंगे। फुल्ली पेड अप मतलब जो शेयर होल्डर पूरा पैसा दे के रखा है वो लोग को क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड डिस्कस करेंगे पार्टली पेड अप के बारे में। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए डिस्कशन की कैसे क्या होता है सर। नाउ इधर जर्नल एंट्री साफ साफ दिख रहा है। For bonus shares issued to fully paid shares, reserves account debit to bonus to shareholders। मैंने अभी अभी बताया था रिजर्व्स में कौन सा रिजर्व लेंगे हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। और दूसरा एंट्री बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम में होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इफ द बोनस शेयर इज मेड ऑन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, द फॉलोइंग order of reserves to be taken: capital redemption reserve, capital reserve if received in cash, investment allowance reserves, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। मतलब दिस विल बी द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हम लोग रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे फॉर गिविंग द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। सीक्वेंस क्या होगा, पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद कैपिटल रिजर्व होगा, वो भी अगर वो रिसीव्ड इन कैश, रियलाइज इन कैश, तब जाके हम लोग उसको लेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो भी अगर दिया रहेगा, अगर वो बोल देगा कि इफ इट इज़ फ्री, अगर फ्री नहीं है तो वी कैनॉट यूज दिस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी द दिस आर द रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पे गिविंग द बोनस शेयर्स टू द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। इसके बाद पार्टली पेड अप के बारे में देखेंगे। ये पेज नंबर 39 में ये है, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 39 में ये गया फुल्ली पेड अप का। पार्टली पेड अप का ये देखिए दिया हुआ, फॉर बोनस शेयर्स इशूड टू पार्टली पेड अप शेयर्स, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, bonus to equity shareholder to equity share call. So if the bonus share is issued made on partly paid up shares, only general reserve and PL utilize। मतलब अगर partly paid up होता है तो फिर general reserve और PL को ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर partly paid up होता है तो फिर general reserve और PL को ही हम लोग यूटिलाइज कर सकेंगे। और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो फिर काफ़ी दूसरा चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकेंगे। सो ये है आपका partly paid up का जर्नल एंट्री। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 40 में सम नंबर 1 उसको फॉलो अप करेंगे। सम नंबर 1 एज वेल एज सम नंबर 2, पहले हम सम नंबर 1 को फॉलो अप करेंगे। सो ये हो गया पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप का जो बेसिक्स जर्नल एंट्रीज। पहले हम लोग फुल्ली पेड अप का कंसीडर करेंगे। फुल्ली पेड अप में देखो दिया हुआ इधर, कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड। A company with a capital of ₹10 lakh in 1 lakh equity shares of ₹10 each, fully paid। मतलब ये fully paid है, ये shares has an accumulated reserve of ₹3 lakh, 3 लाख का accumulated reserve already है। Out of the reserves, it is intended to distribute ₹2 lakh in the existing shareholders in the shape of bonus shares of ₹10 each, one bonus shares being given to each holder of 5 shares। मतलब 5 होल्डर्स को एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सर्टन रेशियोज विल बी गिवन टू यू, जिस रेशियो के अनुसार आपको करना पड़ेगा। इधर रेशियो दिया हुआ है कि 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, 5 होल्डर ऑफ 5 शेयर्स विल बी गिवन द बोनस। तो इधर 1 लाख शेयर है, तो उस हिसाब से हम लोग पहले बोनस का कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अ फुली पेड अप सम्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि फुली पेड अप के लिए 2 यूज़ होता है, 2 जर्नल एंट्री होता है। एक होता है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एक बार देखते हैं कैसे हम लोग निकालें इसको, कैसे हम लोग इस स्टेप को फॉलो करें। एक चीज़ तो है, अगर हम लोग इसको एक तो वर्किंग करें, तो इधर देखो दिया हुआ है नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज 1 लाख इंटू 1/5 दैट इज 20,000। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स दैट इज 1 लाख इंटू 1/5 दैट इज 20,000 से बोल दिया कि 5 शेयर होल्डर को 1 शेयर दिया जाएगा, तो 1 लाख को कितना शेयर दिया जाएगा, 20,000 शेयर्स बोनस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट रिकॉर्ड कितना होगा, 10 रुपये के शेयर का दाम है, तो 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 लाख रुपया कहाँ से आएगा, एक्यूमुलेटेड रिजर्व में ऑलरेडी है। देखो दिया हुआ है सब में कि 3 लाख का एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, जिसमें से दिया है आर रेडी टू यूटिलाइज 2 लाख टू
टू बी गिवन एज बोनस शेयर्स। तो ये 2 लाख का ही ज़रूरत है, तो 2 लाख को इस्तेमाल करेंगे हम लोग कहाँ से, क्या एक्यूमुलेटेड रिजर्व से। तो पहला एंट्री होगा एक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, 2 लाख एंड देन बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। तो जस्ट वॉच द थिंग कैसे हमने किया। तो इधर हमने क्या निकाल लिया, पहले की नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होगा, 1 लाख इंटू 1/5 दैट इज 1 लाख शेयर्स है, बोल दिया कि एवरी 5 शेयर्स विल गेट 1 शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 1/5 दैट इज 20,000 शेयर्स, और अमाउंट रिक्वायर्ड विल बी 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख विल बी द अमाउंट रिक्वायर्ड। तो उस हिसाब से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। उस हिसाब से हम लोग का पहला सम इट्स ओवर। पहला सम हम लोग देख लिया कि फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए कैसे हम लोग डील करते हैं। अब हम लोग दूसरा सम में जाएंगे, सम नंबर 2 विल बी आवर नेक्स्ट सम। सम नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 40, सेम पेज में सम नंबर 2 है, पेज नंबर 40 में है। हम लोग चलते हैं सम नंबर 2 देखने के लिए। ये सम नंबर 2 है। सम नंबर 2 में देखिए दिया हुआ द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अभिषेक कॉस्मेटिक्स लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 91। इसमें दिया हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 4 लाख शेयर प्रीमियम 40,000, जनरल रिजर्व 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, सन्ड्री एसेट्स 6,20,000। एंड उसके बाद द कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 फुल्ली पेड अप शेयर्स। शेयर प्रीमियम अकाउंट इफ नेसेसरी मे बी यूटिलाइज्ड लास्ट ऑफ ऑल, शेयर प्रीमियम को लास्ट में यूज करने बोल रहे हैं। द कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 फुल्ली पेड अप शेयर। देखिए 1 शेयर फॉर एवरी 4 फुल्ली पेड अप शेयर्स, मतलब 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इधर दिस इज द मैटर अभिषेक कॉस्मेटिक्स लिमिटेड। इसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। 40,000 शेयर्स ऑलरेडी है कंपनी के पास, 40,000 कंपनी इशू किया, और बोला जा रहा है कि फॉर एवरी 4 शेयर्स 1 शेयर टू बी गिवन एज बोनस, और लास्ट ऑफ ऑल प्रीमियम को यूज़ करने बोला जा रहा है। शेयर प्रीमियम को लास्ट ऑफ ऑल यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कितना बोनस शेयर्स दिया जाएगा, कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, और उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि अमाउंट का क्या जरूरत है। पहले बोनस शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज बोनस, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बोनस शेयर्स, एंड वो थर्ड स्टेप होगा उस अमाउंट को कहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री में जाएंगे। तो पहले आप लोग हर बोनस शेयर का सम में ये 3 स्टेप एकदम फॉलो कीजिए। पहले निकालिए कि कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू कर कंपनी इशू कर रहे हैं। इस सम में तो बोल दिया गया कि फॉर एवरी 4 शेयर्स 1 शेयर्स टू बी इशूड एज बोनस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप निकालोगे कि कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, मतलब बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर निकल गया, इनटू क्या वैल्यू पे इशू हो रहा है, 10 रुपया की उसके साथ प्रीमियम जोड़ के इशू हो रहा है। तो अगर 10 रुपया हो रहा है तो इंटू 10 करके अमाउंट रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप होगा वो जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कहाँ से, कौन सा फंड से लिया जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो लेट मी शो यू कि कैसे हम लोग उस तीनों स्टेप को फुलफिल करते हुए आगे बढ़ेंगे टू शो द जर्नल एंट्रीज, बिकॉज जर्नल एंट्रीज इज मस्ट। जर्नल एंट्री आप लोग को दिखाना ही पड़ेगा, बट बिफोर डूइंग जर्नल एंट्री अगर आप लोग ये सब वर्किंग ठीक ठाक कर लोगे तो आपको ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है, मूल जो मैटर है, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। टाइम विल कम जब आप लोग को ये तीनों वर्किंग नहीं करके भी सम आराम से कर सकते हो। सो लेट मी शो यू हाउ टू डू द इनिशियल पार्ट एंड देन द जर्नल पार्ट। बोल दिया गया सब में नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड 40,000 इंटू डिवाइड बाई 1/4 इंटू 1/4 दैट कम्स टू 10,000। मतलब क्या बोला गया, हर 4 शेयर होल्डर को 1 शेयर दिया जाएगा एज बोनस। तो 40,000 को 10,000 शेयर्स बोनस के तौर पे दिया जाएगा। अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बोनस 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख। देखो मैंने पहला स्टेप्स ये बोला था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, दूसरा स्टेप मैंने ये बोला था कि कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख। एंड टू बी टेकन फ्रॉम PL अकाउंट ₹20,000, PL अकाउंट ₹20,000, PL अकाउंट ₹20,000 कहाँ से, 1 लाख हमको चाहिए। तो PL अकाउंट से 20,000, जनरल रिजर्व से 70,000 और
बैलेंस फ्रॉम शेयर प्रीमियम दैट इज़ 10,000, क्योंकि प्रीमियम लास्ट ऑफ ऑल बोला है शेयर प्रीमियम टू बी यूटिलाइज लास्ट ऑफ ऑल, तो पहले ये दोनों को यूटिलाइज कर लिया। करने के बाद जो बात बचेगा उसको हम लोग प्रीमियम से लेना होगा, क्योंकि इधर देखिए है नहीं, जनरली PL अकाउंट में है 20,000 और जर्नलिज्म में है 70,000। दिस आर द मैक्सिमम अमाउंट विच वी हैव इन दिस अकाउंट्स। तो ये लेने के बाद भी 90,000 हो रहे, जबकि हमको चाहिए 1 लाख, तो बाकी 10,000 हमको लेना पड़ेगा शेयर प्रीमियम से, हो जाएगा 1 लाख। सो ये पहला 3 स्टेप है जो आप लोग देख लीजिए, एक बार हो सके तो खुद से वीडियो को पॉज करते हुए खुद से एक बार कर लीजिए। दिस आर द फाइनल 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, दैट इज 10,000 ओवर ईयर। दूसरा समय ये निकालना पड़ेगा कि अगर 10,000 इशू नंबर ऑफ बोनस शेयर्स होगा तो अमाउंट कितना होगा। अमाउंट 10 रुपये करके शेयर का दाम होगा, तो 10,000 × 10 दैट इज़ 1 लाख। एंड देन ये 1 लाख कहाँ से हम मेरे पास आएगा। एक इधर बोल दिया गया कि प्रीमियम को लास्ट में यूज़ करने के लिए, तो पहले हम यूज़ किया PL अकाउंट जो उसमें 20,000 था बैलेंस शीट देखते हुए, जनरल रिजर्व में 70,000 था और शेयर प्रीमियम में 10,000 था, तो 720 + 70 + 10 दैट कम्स टू 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा आपका बैलेंस। तो ये पहला पार्ट एक बार देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद आप लोग जर्नल एंट्री में जाएंगे। देखिए पहला जर्नल एंट्री BL अकाउंट डेबिट, मैंने अभी अभी देखो इधर एलोकेट किया, तो फिर आराम से हम लोग जर्नल एंट्री को लिख सकते हैं। PL अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। PL अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख 1 लाख, and bonus to equity shareholder to equity share capital 1 lakh 1 lakh। तो देखिए ध्यान से, पूरा सम आप लोग का स्क्रीन के सामने स्क्रीन में है, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग पूरा सम। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुली पेड अप बोनस शेयर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी फुली पेड अप को लेके डिस्कस कर रहे हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर्स को लेके हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और फुली पेड अप में क्या होता है कि टोटल दिया हुआ रहता है शेयर्स, उसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ता है कि बोनस के तौर पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद ये निकालना पड़ता है कि अमाउंट कितना ज़रूरत है। उसके बाद ये निकालना पड़ता है कि अमाउंट को कहाँ से लिया जाएगा, कौन सा रिजर्व से लिया जाएगा। एंड देन जर्नल एंट्री करना होगा। जर्नल एंट्री 2 ही होता है जर्नल एंट्री। एक होगा इधर इन दिस केस PL अकाउंट से लिया जा रहा है 20,000 PL अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व से लिया जा रहा है 70,000 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 70,000, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1 लाख। और फिर उसके बाद बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो आज हम लोग जो डिस्कस किया दैट इज़ ऑल अबाउट द फुली पेड अप बोनस शेयर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस किया आज। फुली पेड अप बोनस शेयर्स का कैसे कैलकुलेशन होता है और कैसे हम लोग उसको करते हैं, ये दोनों सम में हम लोग ये देख लिए। अगला क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अबाउट द पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स एंड देन वी आर गोइंग टू मिक्स अप द थिंग। मतलब एक ही सम में 2 पार्ट आता है, एक फुली पेड अप का आता है, एक पार्टली पेड अप, तो वही हम लोग देखते रहेंगे।
सो फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये शुरू करेंगे कि पार्टली पेड अप के लिए बोनस का क्या फॉर्मेलिटीज़ है बोनस शेयर्स का, और दूसरा कैसे दिया जाता है और कैसे कैलकुलेशन होता है। जैसे इस केस में हम लोग देख लिया था कि फुल्ली पेड अप शेयर्स में कैसे होता है कि रेशियो के हिसाब से निकाला जाता है बोनस शेयर्स, वैसे ही पार्टली पेड अप के लिए क्या होगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे तभी हम बताएंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि एक ही साथ में पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप को कैसे डील किया जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए गुड